ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಭಟ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. इस वक्त हम कोविड-19 की दूसरे वेव को देख रहे हैं जो ख़तरनाक अंदाज में फैलती जा रही है और बड़ी तेज़ी के साथ बड़े पैमाने पर लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और अमवात भी वाक़ हो रही हैं. इस पस मंज़र में हमें कुछ एहतियाती तदाबीर को लाज़िमन इख्तियार करना चाहिए. हिफाजती तदाबीर में जिन बातों का बार बार ज़िक्र किया जा रहा है, जैसे फ़ेस मास्क का इस्तेमाल करना और फ़िज़िकल डिस्टेंस को बरक़रार रखना और सैनिटाइज़र का पाकी सफाई का लिहाज करना, ये बहुत ज़रूरी है. इसी तरह भीड़ में जमा होने से भी परहेज़ करना चाहिए. ये ज़रूरी तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम इस मर्ज़ के फैलने को रोक सकते हैं. अफसोस की बात है कि इस वक्त हम मसाजिद की इज्तिमाई इबादत से महरूम हो गए हैं. अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि वो जल्द इस वबा से हमें निजात दिलाए और हम फिर दोबारा इज्तिमाई इबादतों की तरफ लौट सकें. हिफाजती तदाबीर में वैक्सीन भी एक तदबीर है. हम जानते हैं कि इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है और इससे बचने की जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको इख्तियार करना ज़रूरी है. वैक्सीन भी इसी तरह का एक प्रिवेंटिव मेजर है और इस वक्त सारी दुनिया में इस सिलसिले में जो मालूमात और जो साइंटिफिक एविडेंस और जो मेडिकल मालूमात हमें हासिल हैं, उसके रोज़ से यही कहा जा सकता है और ज़न्न गालिब है, गुमान गालिब है कि इससे हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद मिलेगी. वैक्सीन का सेकेंड डोज़ लेने के 2 हफ़्ते बाद हमारे बदन में एंटीबॉडीज़ इस मक़दार में पैदा हो जाते हैं कि हम इस मर्ज़ का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं. वैक्सीन लिया जाए तो मर्ज़ नहीं आएगा, ऐसी सूरत हाल नहीं है, ऐसी बात नहीं है. इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के सिलसिले में भी हम नहीं जानते, मगर तिब्बी नुक़्ता नज़र से ये बात कही जा सकती है कि वैक्सीन लेने के नतीजे में अगर मर्ज़ लाहक हो तो भी उसकी सीवियरिटी भी और अमवात भी कम तादाद में वाक़ होंगी. वैक्सीन के सिलसिले में बहुत सारी ख़दशात का और गलत फहमियों का चलन आम है और इसको साजिश से भी जोड़ कर देखा जाता है, मगर सही बात यह है कि इसके सिलसिले में ये महज ख़दशात हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है. और वैक्सीन के सिलसिले में उसमें कुछ हराम अशिया के इस्तेमाल के सिलसिले में भी बात आई है, मगर शरीयत का ये नुक़्ता नज़र भी उलमा की जानिब से सामने आया है कि अगरचे इसमें हराम अशिया इस्तेमाल हुई हों, मगर डिस्टिलेशन से और केमिकल प्रोसेस से गुज़रने के बाद उसकी हुर्मत बाकी नहीं रहती. और जहाँ वबा आम हो और उससे बचने का एक एहतियाती तदबीर ये हो तो वैक्सीन को ज़रूर इख्तियार किया जा सकता है. चुनाचे इस सिलसिले में ज़रूरत इस बात की है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड इख्तियार किया जाए और हिफाजती तदबीर के तौर पर वैक्सीन को भी लिया जाए. असल बात यह है कि हमें इस मौके पर अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना चाहिए, तौबा व इस्तग़फ़ार का, ताल्लुक़ बिल्लाह का, रुजू इलल्लाह का, तौबा और इनाबत का रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए. ये वबाएँ आती इसलिए भी हैं, इनके पीछे जो अखलाक़ी वजूह होते हैं. जब गुनाह और जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह के तौर पर, याद दहानी के तौर पर इस तरह की वबाएँ आती हैं. चुनांचे इस मौके पर एक तरफ हम तौबा और इनाबत के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू हों और इंसानियत को भी खुदा और आखिरत, तमाम इंसानों को खुदा और आखिरत की याद दिलाने का भी इसको एक ज़रिया बनाना चाहिए. इस मौके पर मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम तदबीर और तवक्कुल दोनों को इख्तियार करें और जो भी इंसानों की खिदमत इस मौके पर हमसे बनाए उसको हम ज़रूर करें. और मुसलमानों की ये शनाख्त इस मुल्क में हम बनाएं कि हम इंसानियत के दुख दर्द में शरीक होने वाले, इंसानों की खिदमत बजा लेने वाले गुरोह हैं और यही हमारी असल शनाख्त है. आखिर में हमें अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि वो हमें इस वबा से जल्द से जल्द निजात दिलाए और हमारी हालत को बेहतर बनाए और इस वबा से हमें छुटकारा दिलाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.